गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे नोटबुक ओपन कर लें और जिनके पास बुक है वो बच्चे बुक ओपन कर लें। ओके, आज हम लोग बुक में क्या करेंगे तो क्वेश्चन नंबर सी और हॉट्स क्वेश्चन या क्रिएटिव स्किल्स उसे बनाएंगे। ओके, और इससे पहले मैंने आपको क्या दिया था तो शॉर्ट आंसर दिखाया था चैप्टर 10 का। तो मैंने उम्मीद करती हूँ मैं कि आप सभी बच्चे ने याद किया होगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, 5 था, जो कि बहुत ही इजी और आप आधा लाइन तो क्वेश्चन ही का था, है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा व्हाट इज अ मैप वो थोड़ा बड़ा था। बड़ा क्या मतलब, वो भी एक ही लाइन का आंसर है तो एक ही लाइन का होगा ना, तो इसलिए तो आपने याद किया होगा। और मैं बार बार बोलती हूँ, जो बच्चे अगर आप लिखते हैं तो जो भी आपको होमवर्क मिलता है, चाहे वो रिमेम्बरिंग का हो, रिटन का हो या रीडिंग का हो, मतलब उसे याद करना हो, लिखना हो या पढ़ना हो, आप उस होमवर्क को पूरा किया कीजिए। सुनाने का काम आप अपने घर पे कीजिए। अब स्कूलों पे नहीं है तो टीचर्स को तो नहीं सुना सकते, तो अब किसको सुनाइएगा। आपके घर में जो भी आपको पढ़ाता है, आपको पढ़ने के समय आपके पास बैठता है, आपको समझाता है, आपको समय देता है, आप उन्हें सुनाया कीजिए। और याद भी क्या मतलब लिखा भी कीजिए। जो होमवर्क मिलता है, प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लिया कीजिए अपने जो भी पेरेंट्स से या जो भी आपको पढ़ाते हैं, और फिर उसे रीड करने को बुलाया जाता है स्टोरी को, तो रीड भी क्या कीजिए। सभी बच्चे इन बातों पे ध्यान देंगे। ओके, और एक बार फिर से मैं बोल दूं, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जिनके पास किताबें नहीं हैं वो अपनी किताबें खरीदवा लें, क्योंकि किताबें रहना भी आपके पास ज़रूरी है और क्लास में प्रेजेंट रहना भी ज़रूरी है। बिना किताबों के आप क्लास में उपस्थित रह के भी नहीं पढ़ पाइएगा, और बिना उपस्थित रहे आपके पास किताबें रहेगी तो भी आप नहीं पढ़ पाइएगा। तो दोनों चीज़ आपको सही है। पढ़ना दैट मीन्स कि एक होता है रीडिंग कर देना, एक होता है सीखना, दोनों में फ़र्क है ना। आप अगर क्लास में उपस्थित नहीं रहेगा तो आप चीज़ों को कैसे सीखिएगा, नहीं सीख पाइएगा ना, आप नहीं जान पाइएगा कि क्या है। इसलिए हमारे लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, हमें पढ़ना है तो हमें ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट भी रहना होगा और हमारे पास किताबें होनी ज़रूरी भी होगी। तो दोनों बात पे ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं लिखना शुरू करती हूँ। नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में नोट करेंगे, बुक वाले बच्चे बुक में। नोटबुक वाले बच्चे इस बात का ध्यान देंगे, आप पहले नोटबुक ओपन कीजिए, और नोटबुक ओपन करने के बाद आपने तो वही ओपन किया ना जहाँ पे से आप नोट करेंगे, जो पेज खाली है। और खाली वाले पेज से यानी कि न्यू पेज के जो बगल में जो पेज है जिसमें आप कुछ एक्टिविटीज़ यानी कि शॉर्ट आंसर आपने लिखा है, शॉर्ट आंसर के बाद आपके पेज में जगह बच रही है, 3 से ज़्यादा लाइन है, दैट मीन्स कि वो हाफ पेज है, आप उसी पेज का इस्तेमाल करेंगे। जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन बच रही है वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। हाफ पेज वाले बच्चे लाइन खींचेंगे, एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू। न्यू पेज वाले बच्चे डेट चैप्टर रिमेंबर, नोटबुक में सबसे ऊपर, फर्स्ट लाइन में हेडिंग, सेकंड लाइन से लिखना शुरू। क्लियर मेरी बातें। चलिए मैं लिखना शुरू करती हूँ। नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नोट कीजिए। रिमेंबर डाल दीजिए, सारा चीज आपको डालना है। क्वेश्चन नंबर सी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। क्या बोला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। इन प्रश्नों का उत्तर हमें 1 या 2 शब्दों में देना है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लूंगी, जितना अटेगा उतना लिख लूंगी बोर्ड पे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। तो नोटबुक वाले बच्चे ध्यान से नोट करें और बुक वाले बच्चे ध्यान से मेरी तरफ देखिए। फर्स्ट है, विच साइड रिप्रेजेंट दी west direction on the map.
डायरेक्शन in which direction does the sun set? ओके, तो मेरा 2 ही क्वेश्चन आता है बोर्ड पे, इसलिए मैंने लिखना स्टॉप करके आपको समझा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच साइड रिप्रेजेंट दी वेस्ट डायरेक्शन ऑन दी मैप। मैप में यानी कि मानचित्र में, मैप आपने देखा होगा, तो मैप में वेस्ट डायरेक्शन है ना, यानी कि पश्चिम दिशा कौन सा साइड रिप्रेजेंट करता है, कौन सा किनारा दर्शाता है, बताता है। तो आपने मैप के बारे में पढ़ा है ना कि मैप में चेंज होता है डायरेक्शन, ऊपर में टॉप में क्या होता है नॉर्थ, तो नीचे बॉटम में क्या होता है साउथ। उसी तरीके से आपने पढ़ा है वेस्ट और यानी कि ईस्ट और वेस्ट के बारे में। ईस्ट किस तरफ होता है ना, राइट साइड होता है, तो वेस्ट किस तरफ होता है, लेफ्ट साइड। तो आपने पढ़ाई है। तो मैप में बोल रहा है क्वेश्चन, मैप का कौन सा किनारा पश्चिम दिशा को दर्शाता है। क्या क्वेश्चन है, मैप का कौन सा किनारा पश्चिम दिशा को दर्शाता है। तो कौन सा किनारा, लेफ्ट। हम क्या लिख देंगे, LEFT, लेफ्ट। लेफ्ट मीन्स बायां, बायां तरफ है ना, मतलब बायां किनारा, मैप का बायां किनारा पश्चिम दिशा दर्शाता है। ओके, ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन डज द सन सेट। कौन सी दिशा में सूरज डूबता है। सेट मीन्स डूबना, सूरज किस दिशा में अस्त होता है, किस दिशा में डूबता है। तो आप जानते हैं ना सूरज की डूबने की दिशा कौन सी होती है, यस वेस्ट। और राइज यानी कि उगता कौन सी दिशा में है, यस ईस्ट में। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेस्ट, WEST, वेस्ट। कंप्लीट। फिर से मैं एक बार समझा के इसे वाइप करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगी, क्योंकि बोर्ड पे स्पेस नहीं है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच साइड रिप्रेजेंट द वेस्ट डायरेक्शन ऑन द मैप। मैप का कौन सा किनारा वेस्ट डायरेक्शन पश्चिम दिशा को दर्शाता है। तो लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स बायां दिशा, बायां साइड। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन डज द सन सेट। सूरज कौन सी दिशा में डूबता है, तो वेस्ट, पश्चिम में डूबता है। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगी। यहाँ पे वर्ड मीट किया था तो वर्ड को लिखो, वर्ड्स। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच डायरेक्शन कम्स इन बिटवीन the north and the east। Question number 4, which direction shows on the bottom side of the map। तो हमारा 2 क्वेश्चन फिर से हटा, इसलिए मैं लिखना बंद करके आपको समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, विच डायरेक्शन कम्स इन बिटवीन। देखिए बिटवीन का कुछ लेटर यानी कि EEN नहीं आता है, तो मैंने बीच में हाइफन देके कुछ लेटर को यहाँ लिखा है। तो अगर आपको अगर ऐसा ही नहीं अटता है तो कीजिए, नहीं तो एक साथ बिटवीन लिखाता है तो आप एक साथ लिखिए, बीच में हाइफन मत दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, विच डायरेक्शन कम्स इन बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट।
नॉर्थ और ईस्ट है ना, उत्तर और पूरब के बीच का जो दिशा है, उस बीच के दिशा में कौन सा दिशा आता है, दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सब डायरेक्शन। तो उत्तर और पूरब है ना, यानी कि ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो दिशा है वो कौन सी दिशा है, तो यस, उस दिशा को क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। तो एक साथ लिखेंगे, बीच में हाइफन देंगे, नॉर्थ ईस्ट, वो कौन सा दिशा कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को उत्तर पूरब कहते हैं। ओके, ये हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, विच डायरेक्शन शोज ऑन द बॉटम साइड ऑफ द मैप। मैप का है ना, मैप का कौन सा किनारा बॉटम वाले डायरेक्शन को, मतलब मैप का कौन सा किनारा नीचे है ना, मतलब सॉरी, साइड ऑफ द मैप, बॉटम साइड ऑफ द मैप, मैप में जो नीचे वाला किनारा है वो किस डायरेक्शन को शो करता है, दर्शाता है, किस डायरेक्शन को दिखाता है, किस दिशा को दिखाता है। तो आपने मैप देखा, मैंने मैप का पहला ही क्वेश्चन था कि मैप में वेस्ट डायरेक्शन किस दिशा, किस साइड होता है, तो वही क्वेश्चन बोला है, मैप का नीचे वाला किनारा कौन सा दिशा दर्शाता है। तो नीचे क्या होता है, तो नीचे आप जानते हैं, नीचे साउथ होता है, SOUTH, साउथ होता है। टॉप में, ऊपर में क्या रहता है, तो नॉर्थ होता है, तो नीचे साउथ होता है। ओके, तो ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैप का नीचे का किनारा कौन सी दिशा को शो करता है, तो साउथ को शो करता है, यानी कि दक्षिण को शो करता है। ओके, दक्षिण दर्शाता है। अब फिर से एक बार क्वेश्चन समझा देती हूँ, अब इसे वाइप करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच डायरेक्शन कम्स इन बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सा दिशा आता है, तो नॉर्थ ईस्ट आता है। ओके, यानी कि ये सब डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट लिखने के लिए बीच में हाइफन देना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, विच डायरेक्शन शोज ऑन द बॉटम साइड ऑफ द मैप। मैप के नीचे का किनारा कौन सा दिशा को दर्शाता है, दिखाता है, तो वो साउथ दिशा, साउथ मीन्स दक्षिण दिशा को दिखाता है, दर्शाता है। अब हम इसे वाइप करके क्वेश्चन नंबर सी का लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर सी का एक ही क्वेश्चन बचा है 5 नंबर, उससे हम लिखेंगे, फिर समझेंगे। तो मैं इसे वाइप कर रही हूँ, आप बच्चे इसी तरीके से लिखिएगा, एक पेज में नहीं अटता, दूसरे पेज का इस्तेमाल कीजिए। Question number 5. Which side represent the east direction on the map। क्वेश्चन 5 ही बच गया था, एक ही क्वेश्चन है, तो अब इसे समझ लीजिए क्या है, विच साइड रिप्रेजेंट द ईस्ट डायरेक्शन ऑन द मैप। मैप में मैप का कौन सा किनारा ईस्ट डायरेक्शन यानी कि पूरब दिशा को दर्शाता है। तो मैप का कौन सा किनारा पूरब दिशा को दर्शाता है, यस। अपोजिट ही समझ लीजिए, वेस्ट डायरेक्शन को कौन सा दिशा दर्शाता है मैप में, तो लेफ्ट साइड। तो ईस्ट डायरेक्शन को कौन सा दिशा समझाएगा, दर्शाएगा, बताएगा, तो वो राइट साइड हो जाएगा, RIGHT, राइट मीन्स दाया, दाया किनारा ईस्ट को दर्शाता है, यानी कि पूरब दिशा को। अब बाया किस तरह दिशा को दर्शाता है, पश्चिम दिशा को। ओके, ये समझ लीजिए। तो ये क्वेश्चन क्या है, विच साइड रिप्रेजेंट द ईस्ट डायरेक्शन ऑन द मैप। मैप में मैप का कौन सा किनारा ईस्ट डायरेक्शन को दर्शाता है, तो राइट साइड। ओके, तो आप समझ लीजिए सभी बच्चे, ये बात ध्यान में रखिए कि मैप में टॉप साइड ऊपर की तरफ कौन सा दिशा होता है, नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है। ओके, और राइट में क्या होता है, तो ईस्ट होता है, और लेफ्ट में क्या होता है, मैप में लेफ्ट में वेस्ट होता है। हमेशा याद रखिएगा, टॉप में नॉर्थ, बॉटम में साउथ, ईस्ट राइट में राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट, हमेशा याद रखिएगा।
मैप की बात कर रही हूँ मैं, ऐसे चारों तरफ की दिशा के नहीं। अगर हम मैप देखते हैं, नक्शा देखते हैं किसी जगह का, किसी क्षेत्र का, तो मैप के अकॉर्डिंग ऊपर में नॉर्थ हो जाएगा, नीचे में साउथ हो जाएगा, राइट में ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट में सॉरी लेफ्ट में वेस्ट हो जाएगा। क्लियर? अब मैं इसे वाइप करके नेक्स्ट क्वेश्चन बनाऊंगी। ओके, तो बुक वाले बच्चे बुक ही में नोट करेंगे, नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में। हमारा क्वेश्चन है हॉर्स क्वेश्चन, हम उसे बना रहे हैं। HORSQUESTION, हॉर्स क्वेश्चन। ओके, तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। वो क्या है? लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर and fill in the blanks. ओके, बोला है लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इन चित्रों को ध्यान से देखो, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स और खाली जगह को भरो। ओके, तो बुक वाले बच्चे इसीलिए कहा है गया कि जिनके पास बुक नहीं है वो बुक अपना परचेज करवा ले। देखिए अभी आपके पास बुक रहता तो आप ध्यान से देख सकते हैं ना कि बुक में पिक्चर में क्या बता रहा है। इसलिए बोली कि जिनके पास बुक है वो तो ध्यान से पिक्चर को देखेंगे और पिक्चर के अकॉर्डिंग ही हमें फिल करना है। तो चलिए, पहला है, पिक्चर तो मैं बना नहीं सकती लेकिन मैं सेंटेंस लिख सकती हूँ। तो नोटबुक वाले बच्चे इसी तरीके से नोट करेंगे। पहले मैं नोट कर लेती हूँ जितना आता है, उसके बाद मैं लिखना बंद करके आपको समझाऊंगी। Pigeons are flying dash Rahul। सेकंड है the SQUIRREL squirrel is dash him dash him। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो फिल इन द ब्लैंक्स हम समझ लेते हैं। दो ही मेरा आता है इसलिए मैं लिखना बंद करके आपको समझा रही हूँ। तो क्या है? पिजन्स आर फ्लाइंग डैश राहुल। पिजन्स मीन्स कबूतर। तो बुक वाले बच्चे ध्यान से देखें, पिक्चर में कबूतर, हालांकि मैंने ये कहा था कि आप बनाइएगा, मैंने आंसर भी बता दिया था। तो जो बच्चे बनाए हैं वो मैच कर लेंगे और जो नहीं बनाए हैं वो लिख लेंगे। लेकिन गलत बात है, अगर आपको होमवर्क मिलती है तो आप उसे बनाया कीजिए। ओके, तो आप ध्यान दीजिएगा कि पिक्चर में राहुल के, है ना, कहाँ पे पिजन उड़ रही है, कबूतरें उड़ रही है। यस, क्या हो जाएगा? टॉप में। तो पिजन्स आर फ्लाइंग टॉप ऑफ राहुल। पिजन्स आर फ्लाइंग टॉप ऑफ राहुल। कबूतरें राहुल के ऊपर उड़ रही हैं। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, द स्क्वेरल इज डैश हिम। स्क्वेरल मीन्स गिलहरी। गिलहरी राहुल के कहाँ पे है? तो यस, आप ध्यान से देखें तो वो राहुल के नीचे है। ऊपर में कबूतर है, नीचे में गिलहरी है। तो क्या हो जाएगा? बॉटम, BOTTOM, बॉटम ऑफ हिम, बॉटम ऑफ, टॉप ऑफ हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से। तो फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को समझा दूं फिर वाइप करूंगी। क्या है क्वेश्चन? पिजन्स आर फ्लाइंग टॉप ऑफ राहुल। कबूतरें राहुल के ऊपर उड़ रही हैं। सेकंड है द स्क्वेरल इज बॉटम ऑफ हिम। स्क्वेरल उसके पीछे है, किसके, सॉरी उसके नीचे है। किसके नीचे है? राहुल के नीचे है। ओके, हिम मतलब उसका या उसकी है, फुल स्टॉप है यहाँ पे, राहुल के नीचे है। ओके, तो ये हो गया। अब मैं इसे वाइप करके नेक्स्ट इसका दो क्वेश्चन है वो मैं लिखा दे रही हूँ।
swings are on the dash hand side of Rahul. Question number 4. The flowers are on the dash hand side of Rahul. क्या क्वेश्चन कर रहा है? द स्विंग्स आर ऑन दी डैश हैंड साइड ऑफ द राहुल. राहुल के किस तरफ स्विंग्स है, किस हाथ की तरफ स्विंग यानी कि झूला है. तो आप ध्यान से देखिए पिक्चर में राहुल के किस हाथ की तरफ है. तो अगर हम मतलब ऐसे कर देते हैं तो हमको ऐसे समझ में आएगा, लेकिन अपने सामने से हम देखेंगे तो राहुल के हम सामने से, अगर राहुल मेरे सामने है तो हम बता सकते हैं ना राहुल का राइट हैंड किधर है, लेफ्ट हैंड किधर है. तो राहुल के किस हाथ की तरफ क्या है, स्विंग्स है, मतलब झूला है. किस हाथ की तरफ है, यस आप ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा. किस हाथ की तरफ झूला है, तो लेफ्ट हैंड की तरफ, LEFT, लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी कि बायां हाथ की तरफ क्या है, झूला है. अब है क्वेश्चन नंबर 4. द फ्लावर्स आर ऑन द डैश हैंड साइड ऑफ द राहुल. और फूल राहुल के किस हाथ की तरफ है, तो यस वो किस हाथ की तरफ है, राइट हैंड, यानी कि दायां हाथ की तरफ है. ओके, दायां हाथ की तरफ फूल है, बायां हाथ की तरफ झूला है. तो फिर से एक बार क्वेश्चन बोल दूं. द स्विंग्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द राहुल. झूला राहुल की है ना बायां हाथ की तरफ है, बायां हाथ के किनारे है. क्वेश्चन नंबर 4 है द फ्लावर्स आर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द राहुल. और फूल राहुल के राइट हैंड यानी कि दायां हाथ के किनारे है. तो ये हमारा क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट हो गया. तो अब इसको इतना ही रहने देते हैं. हॉर्स क्वेश्चन को बचा लाइफ स्किल्स और क्रिएटिव स्किल्स, उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, अब मैं अपने क्लास को ये पे स्टॉप कर रही हूँ. और आप लोगों का होमवर्क क्या है, रिमेंबर है ना, क्वेश्चन नंबर C ऑफ चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर C याद कर लीजिएगा. और जिन बच्चों को आंसर क्वेश्चन नहीं याद हो पाया है, यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर D, वो बच्चे क्वेश्चन नंबर D को फिर से याद कर लेंगे, शॉर्ट आंसर. ओके, उनके लिए क्वेश्चन नंबर D अगेन रिमेंबर है. और जिनको याद है वो क्वेश्चन नंबर C यानी कि गिव 1 और 2 वर्ड वाला याद कर लेंगे. ओके, अब मैं अपने क्लास को यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ. और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय एक गुड हैबिट टिप देती हूँ. तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है एट होम, घर के लिए है. और जो गुड हैबिट टिप मैं दे रही हूँ वो सेफ्टी रूल्स है. क्या है, सुरक्षा के नियम है. तो वो है सेफ्टी रूल है, वो क्या है, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड, सीजर, नाइफ एक्सेट्रा. मतलब कह रहा है कि आपको शार्प ऑब्जेक्ट यानी कि नुकीली चीज़ें, धारदार चीज़ें, तेज़ चीज़ें है ना, धारी वाली चीज़ें से नहीं खेलना है. जैसे ब्लेड होता है, चाकू होता है, नाइफ यानी कि चाकू होता है, सीजर्स में स्केचिंग, इन सारी चीज़ों से नहीं खेलना है. या नुकीली चीज़ें जैसे नीडल सुई हो गया, चाहे वो पेंसिल हो गया, कोई भी नुकीली चीज़ें हो या तेज़ धारीदार चीज़ें हो, धारदार चीज़ें, उनसे आपको नहीं खेलना है. क्योंकि ये सारी चीज़ें अलग काम के लिए उपयोग की जाती है, ना कि खेलने के लिए. और ये सारी चीज़ें आपको इंजर्ड कर सकती है, हर्ट कर सकती है, घायल कर सकती है. ओके, नुकसान पहुंचा सकती है और चीज़ों को भी बर्बाद कर सकती है. तो आप इन सारी चीज़ों से मत खेलिएगा. आप इस्तेमाल भी नहीं करना है. आपको कभी भी कोई भी एक्टिविटीज़ अगर दी जाती है आपको बनाने के लिए प्रोजेक्ट वर्क, तो हमेशा बताता है कि आप कैंची तभी यूज़ करें, सीजर तभी यूज़ करें जब आपकी एल्डर यानी कि आपसे बड़े आपके साथ हो, आपके पास हो. ओके, तब यूज़ करें. उनकी निगरानी में आपको यूज़ करना है, ना कि अकेले और मतलब अकेले यूज़ करके और कुछ भी काट फट लेना, वैसा काम नहीं करना. तो सभी बच्चे ये गुड हैबिट को फॉलो करेंगे, खुद भी दूसरों को बताएंगे. क्या, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट, कोई भी नुकीली या धारदार चीज़ों से आपको नहीं खेलना है. ओके, और क्वेश्चन नंबर D जिनको नहीं याद है उनके लिए अगेन रिमेंबर, और सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर C रिमेंबर है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू ऑल.